किसान आंदोलन की ये बात कर रहे हैं, चलो मुद्दे से हट गए हैं। किसान आंदोलन लास्ट एंड फाइनल वापस लेना ही पड़ा ना उन्हें। किसान आंदोलन की 3 बेसिक वो थी नीड। सबसे पहला, जमाखोरी के ऊपर से अंकुश हटाया जा रहा था। कोई भी बड़ा उद्योगपति कितनी भी चीजों को जमा कर सकता था। उसके अगेंस्ट अडानी ने 30-30 हजार टन के 3-3 लाख टन के गोदाम उसने खरीद लिए थे कि जिनमें वो स्टोरेज कर सकता था। जब भी स्टोरेज होती है, हमेशा स्टोरेज होते ही चीजों की जमाखोरी होते ही रेट बढ़ते हैं। यही उनका ध्येय था, जिस चीज पे हमेशा किसान विरोध कर रहे थे। किसी भी मंडी में जाके वो बेच सकता था। और ये इन्होंने फार्मूला हिमाचल में लागू करा था जब इनकी हिमाचल में सरकार थी कि हिमाचल की मंडी से सेब 2 साल तक उसने खरीद लिया अडानी ने, तीसरे साल भी खरीद लिया, तीनों साल अच्छे बहुत अच्छे पैसों पे खरीदा। 3 साल तक वहां पे लोकल मंडी जो है वो हिमाचल में खत्म हो गई सेब की। 3 साल के बाद जब चौथा साल आया, अडानी ने हाथ खड़े कर दिए, तुम्हारे सेब खराब है, तुम्हारे सेबों में कीड़े लगे हुए, मैं नहीं खरीदूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। सारी की सारी उनकी फसल बर्बाद हो गई। हिमाचल हारने का सबसे बड़ा कारण बीजेपी का यही था। बहुत बड़ी पैदावार होती है हिमाचल में सेबों की, इसीलिए वो किसान कर रहे थे और इसीलिए किसान, क्योंकि किसानों को पता था हकीकत यही थी। यूपी के ये लोग कहते हैं कि यूपी के नहीं जुड़े, क्यों नहीं जुड़े? यूपी के भी सारे जुड़े, हरियाणा के भी जुड़े थे, पंजाब के भी सब जगह किसान आंदोलन में जुड़े हुए थे। ये खामाखा की बात लेके आ गए बीच में। अच्छा, सरकार को लेकर आना टाइम पास होता है क्या? हाँ बताइए, चुनाव में वोट डालना टाइम पास होता है? बताइए उसको क्या कह रहे हैं ना, टाइम सही खेल गया बेंच। टाइम पास हो रहा है। वोट ही नहीं होगा यहाँ का उसका। मैडम वो तो खुद कहता है काम बोलता है। काम नहीं बोलता, वो खुद बहुत बोलते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। हर शनिवार को हर रविवार को आ जाते हैं अपनी मन की बात करने। हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है नरेंद्र मोदी। देश ट्रेंड चला रहा है कि राहुल गांधी के जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मौन प्रधानमंत्री नहीं, मनमोहन जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। के 9 साल कैसे रहे? नंबर बन रहा है और कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या अच्छा किया उन्होंने? सही चल रहा है, क्या दिक्कत है? कमाने वाला है, खाने वाला है। हम गाड़ी भी चल रही है। मैं 4 साल पहले साइकिल पे आ रहा था। मोदी जी के 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल। कोई महंगा लग रहा है? नहीं, कोई महंगा नहीं। पेट्रोल महंगा नहीं है? ना 200 हो जाएगा तब भी चलेगी। शाबाश बेटा। 200 हो जाएगा तब भी गाड़ी चलेगी। 2000 हो जाएगा तो तब भी चलेगी। कहेंगे जिस प्रकार से वो कह रहे हैं 24 में आएंगे। कि जो हमारे देश की चुनाव आयोग है स्वतंत्र, उसको तोता के रूप में तब्दील करने का षड्यंत्र है। एक दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में लाल किले से हमारे देश के चुनाव आयोग के औचित्य को खारिज कर दिया। हमारे देश के मतदाताओं का अपमान किया। नरेंद्र मोदी को कैसे पता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत सकता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये बात 2 बड़े तरीके हो सकते हैं कि एक तो ईवीएम में कोई सेटिंग का खेल होगा, मैं भी मानता नहीं हूं, और दूसरा हो सकता है कि जब चुनाव आयोग आपका तोताओं से भरा होगा और ईवीएम के साथ में खेल होगा। क्या नरेंद्र मोदी इस बिना पर अगर कह रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरे देश की 140 करोड़ से अधिक आबादी से जो वयस्क हो चुके हैं उन सबको उठ खड़ा होना चाहिए। हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है नरेंद्र मोदी, इसीलिए इसकी खत्म करने का सबसे बड़ा तरीका है कि चुनाव आयोग जो संस्थान है उसे तोता के रूप में कन्वर्ट किया जाए। जो आपने काम की बात की, कौन सा काम? नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा परिवार है, तो क्या 40 जवानों की जो हत्या करवाई थी वो 40 जवान मोदी के परिवार के नहीं थे क्या पुलवामा में? इसकी रिपोर्ट है। खुफिया एजेंसी ने 1 नहीं 10 रिपोर्ट दी है, और 10 रिपोर्टों में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। 14 फरवरी को जिस समय 3:10 पर वो हमला हुआ था, उसके 2 घंटे बाद रुद्रपुर में 5:10 पर नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ, उसमें कहीं जवानों की हत्या का जिक्र नहीं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। तो जैसे भी अब देख रहे हो, आज भी 155 लाख करोड़ भारत पर कर्जा इन्होंने कर दिया है। 55 लाख करोड़ जबकि 65 साल में हुआ था, और 10 साल में इन्होंने उसको 155 लाख करोड़ पे पहुंचा दिया। उसके बाद में 12 लाख करोड़ की और एक फाइल सैंक्शन होने को चली गई है लोन के लिए। अब जब लोन पर लोन लिए चले जाएंगे, इसको उतारेगा कौन? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। समझ रहे हैं? आप अपने भ्रष्टाचार पे तो लगाम लगा नहीं पा रहे, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं, आपकी एजुकेशन नहीं, आपका एक्सपीरियंस नहीं, आपका। आप डिग्री पे सवाल उठा रहे हैं मोदी जी की। वो है ही। भाजपा का तो एक नारा है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार भारत छोड़ दे। सारे परिवारवादियों को तो ये अपनी उसमें भाजपा में ले लेते हैं, छोड़ कहाँ से देंगे? परिवारवाद कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं वो उन्होंने चुम्बक लगा रखी है, चुम्बक लगा के सबको खींच लेते हैं। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। आपको पता है मोदी जी का, मोदी जी उसका जस्ट अपोजिट करते हैं। जो बोलेंगे, जो भाषण देंगे, उसका जस्ट अपोजिट होगा फील्ड पे।
और ये ऐसे ही अगर करते रहे तो ये देश कहाँ जाएगा? आप बताओ ना। देश पे जैसे देश का भ्रष्टाचार, अब तुम लगा लो काला धन ला रहे थे, काला धन तो और 1.5 गुना होगा। कोई तो कारण होगा अगर मोदी जी ने कहा। तो पूरा 90 लाख करोड़ भ्रष्टाचार में जाता है। आप ये नहीं समझ रहे कि 2/3 पैसा तो सरकार के पास आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये सरकार गूगी बैरी ऐसी बनी रहेगी, ऐसी जनता पिसती रहेगी। उससे ये घोटाला विपक्ष कर रहा हो, क्योंकि मोदी जी तो कहते हैं ना गाना खाने दूंगा। यहाँ भुट्टे भुनने आए 10 साल से, वो मोदी जी नहीं है क्या प्रधानमंत्री? गजब बेइज्जती है मंत्री। पर यहाँ किस लिए आए? पूरा देश पता क्या कहता है? मन की बात नहीं, मनमोहन की बात चाहिए हमें। पता है, मन की बात नहीं चाहिए, मनमोहन की बात चाहिए। देश ये कह रहा है आज। तो आप कितना चेंज आ चुका है। या देखो, भ्रष्टाचार पे जब तक लगाम नहीं लगेगी और बिल्कुल फेयर आदमी वहाँ बिल्कुल जेन्युइन आदमी नहीं पहुंचेगा। देखिए, ये आखिरी बारिश थी झूठ की। खूब जबरदस्त आनंद लिया अंधभक्तों ने, खूब जबरदस्त आनंद लिया गोबर भक्तों ने। और दुख की बात है कि ये मौका उनको अब मिलने वाला। इतनी जबरदस्त बारिश थोड़ा वो समझा दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है तमाम लोगों को समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूँ, झूठ की बारिश और ऐसी बारिश। आप सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री, जिस देश में 65% से ज्यादा युवा हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री खड़े होकर के जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, महिला सम्मान की बात करता है, तब वो ये बताना भूल जाता है कि किस तरीके से बीते कई महीनों से मणिपुर जल रहा है। आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। मणिपुर में इसी देश की महिलाएं, उनके ऊपर बर्बरता की जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनकी योनियों में हाथ डाले जा रहे हैं, उनके स्तनों को नोचा जा रहा है। इस हद तक बर्बरता की जा रही है, मतलब इंसानियत को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया जाता है। लेकिन लाल किले से खड़े होकर के प्रधानमंत्री कहता है मैं महिला सम्मान की बात करता हूं, उसे शर्म आनी चाहिए। एक सवाल उठ रहा है, क्या और खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम 2024 में आएंगे। आओगे आप 2024 में, लाल किले की प्राचीर के आसपास आओगे, जरूर आओगे आसपास। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि लाल किले की प्राचीर से अगली बार 15 अगस्त को भाषण कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति दे रहा होगा, देश की स्थिति को साफ कर रहा होगा, देश को नया रास्ता दिखा रहा होगा, और तुम सामने बैठ करके अपने 10 साल के कुकर्मों को वहां बैठ करके जो है ना जस्टिफाइड कर रहे होगे कि मैंने क्या किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। 10 साल देश की जनता ने हमको अपना बहुमत दिया, हमको अपना मत दिया, उस मत को हमने अपने पैरों तले डाल करके कुचल दिया। उनकी उम्मीद, एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल गांधी है, जिसके पास कुछ नहीं था बीते समय में, कुछ न होते हुए भी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री से बढ़कर के भी इस देश के प्रति अपनी वफादारी साबित करता है, देश के प्रति अपने दायित्व को निभाता है। देश ट्रेंड चला रहा है कि राहुल गांधी के जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। मौन प्रधानमंत्री नहीं, मनमोहन जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत राहुल गांधी के ऊपर, व्यक्तिगत कांग्रेस के ऊपर, व्यक्तिगत गांधी परिवार के ऊपर कुठाराघात है, उन सभी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि देश ने संकेत दे दिया नहीं है। या फिर आप उन्हीं राहुल गांधी की बात कर रहे हैं जिन्हें भाजपा के तमाम नेता पप्पू कह के संबोधित करते हैं। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखिए, भाजपा ने राहुल गांधी को क्या कहा वो साबित हुए नहीं हुए ये तो, लेकिन राहुल गांधी को बदनाम करने वाले गप्पू जरूर साबित हो गए, स्वयं प्रधानमंत्री गप्पू साबित हो गए। और जिसको ये कुछ और साबित करना चाहते थे वो तपस्वी निकला, और वो तपस्वी 2024 में एक गपस्वी को उठा करके पटक दे। सत्ता का परिवर्तन होगा, इस बात को आप याद रखिए। समय बीजेपी का दामन जो भी साधता है, बीजेपी की विचारधारा में जो भी घुसता है, वो मानवता भूल जाता है, वो इंसानियत भूल जाता है। और सुनो, प्रधानमंत्री के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जनता तो है ही नहीं। अगर इनमें कोई समझ होती ना, ये कहते कि शायद मैं हूं, शायद कोई और हो, लेकिन जो भी होगा देश के लिए काम करेगा। पर इन्हें उससे मतलब नहीं है, इन्हें पहले ही ऐलान कर देने हैं, इन्हें पहले ही बपकिया दे देनी है, चाहे देश का जैसा भी नाम हो। क्या लोकतंत्र मूल पे भारत का सवाल नहीं उठेगा कि अगर ये नेता बोल रहा है कि मैं ही आऊंगा, फिर चुनाव का मतलब ही क्या है? रद्द करा देते हैं चुनाव। इन्हें समझ ही नहीं आता। आप देखिए 90 मिनट के भाषण में इन्होंने कितनी बात देश की आजादी की, पूर्व प्रधानमंत्रियों की, अपने खुद के पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के अटल बिहारी की, उनकी कितनी बात करी? कुछ भी नहीं। इन्होंने बात क्या करी? हमारी सरकार 2014 में आई थी। अरे भैया, आजादी दिवस का नारा था ना, आप बात करते 1947 में देश को आजादी मिली, लेकिन नहीं, इन्हें केवल 2014 दिखता है, क्योंकि ये इतने अहंकारी व्यक्ति हैं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता कि इन्हें केवल खुद और स्वयं और मैं और मी यही दिखता है। इन्हें देश की जनता तो कारण होगा ना, जाहिर तौर पर कोई तो कारण होगा। हो सकता है मोदी जी के काम बोल, वो तो खुद कहते हैं काम बोलता, काम नहीं बोलता, वो खुद बहुत बोलते हैं। हर शनिवार को, हर रविवार को आ जाते हैं अपनी मन की बात करने, जनता की बात नहीं करेंगे।
बात ये भले ही करते हो, नारा भले ही देते हो, सबका साथ सबका विकास, बात ये है काम सिर्फ दो मित्रों के होते हैं। 4 घंटे सो के अगर 20 घंटे काम कर रहे हैं तो 20 में से शायद 18 घंटे तो उन्हीं दो मित्रों पे जाहिर करे जा रहे हैं। देश की जनता त्रस्त है ऐसे प्रधानमंत्री से जो मणिपुर में बहन बेटियों पे इतनी हिंसा हो जाती है, मंदिर जलाए जाते हैं, चर्च जलाए जाते हैं, सामूहिक बलात्कार होते हैं, गांव के गांव जलाए जाते हैं, लेकिन ये आदमी वहां जा नहीं सकता। मणिपुर में जब वोट मांगने होंगे ना, पहुंच जाएंगे अपना 8,000 करोड़ का जहाज लेके, लेकिन उसके बिना ये नहीं जाएंगे। देश की जनता त्रस्त है ऐसे प्रधानमंत्री से। यही नहीं, अभी और सुनिए। 400 रुपए किलो का अदरक है ज्योति जी, 1200 रुपए का सिलेंडर है, IIT की फीस 2 लाख रुपए हो गई है, सड़कों का टैक्स, रोड टैक्स बढ़ाया जा रहा है, गाड़ियों के प्राइस बढ़ा दिए। कौन सा एक चाइना हमारी जमीन 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन ले चुका है लद्दाख के सेक्टर में। 34 हमारे जवानों ने शहादत दी है, कर्नल साहब भी थे उसमें। मोदी जी क्या बोलते हैं, ना कोई आया है ना कोई आया था, तो क्या हमारे जवान अपने आप ही शहीद हो गए वहां पर? ऐसे प्रधानमंत्री से देश त्रस्त है जो देश के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और के लिए, दो मित्रों के लिए काम